आप मनी लेंडर के हाथों फंसे हुए हैं? क्या मनी लेंडर ने आपसे पैसे लेते वक्त एडवांस में एक चेक लिया था सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर, और अब उस सिक्योरिटी डिपॉजिट का चेक उसने बाउंस कर दिया अच्छा खासा अमाउंट डालकर, और आप पे 138 का मामला चल रहा है बहुत ही बड़े अमाउंट के लिए। तो ये जजमेंट में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके अंदर एक्यूज़ को एक्विटल मिला 2 बार, जी हाँ, लोअर कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। कैसे और कौन से पॉइंट पे, ये मैं बताऊंगी इस जजमेंट में, इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूवर्स, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट पास हुआ है। इस जजमेंट के अंदर एक्विटल दिया गया एक्यूज को। एक्यूज को 138 के अंदर लोअर कोर्ट में भी एक्विटल मिला। जी हाँ व्यूवर्स, ये बहुत ही रेयर होता है कि एक्यूज को 138 के अंदर एक्विटल मिलता है। इस मैटर के अंदर क्या हुआ था, एक्यूज का ये कहना था कि भाई ये मनी लेंडर है, इसने मुझे कर्जा दिया था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये कर्जा इतना बड़ा नहीं था और ये कर्जा बहुत ही छोटा था, और इसके एवज में सबसे पहले पैसा लेने से पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर मैंने इसे चेक दिया था, और वो चेक सिर्फ 5000 का था, 5000 का, लेकिन मैंने ब्लैंक चेक दिया था। ये 5000 कर्जा लेने के बाद मैंने उसका कर्जा चुका भी दिया। अब जो ब्लैंक चेक उसके ऊपर पड़ा हुआ था उसे मिसयूज करके उसने 85,000 उसके ऊपर लिख दिया, और 85,000 का चेक बनाकर उसे बाउंस करके मुझ पे जो है झूठा मुकदमा दायर किया गया। इसके लिए सपोर्ट के लिए इसने क्या कहा कि इसका इतना इनकम है ही नहीं जितना ये अपना बता रहा है कि मैं लोगों को जो ये देता हूँ, लोन दिया करता हूँ और लोगों की मदद किया करता हूँ। इसने बहुत से 138 के केसेस फाइल कर रखे थे अलग अलग लोगों पर अलग अलग टाइम में। तो ये सारे 138 के केसेस जो है कोर्ट के सामने लाए गए, बहुत से विटनेसेस को लाया गया, ये बताया गया कि ये मनी लेंडर है, ये लोगों को कर्जा देता है, इंटरेस्ट पे कर्जा देता है। इसके अलावा उनका इनकम टैक्स को भी कॉल आउट किया गया, इनकम टैक्स रिटर्न बताया गया, और इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी टेस्टिमनी ली गई, ये बताने के लिए और ये साबित करने के लिए कि इसका एनुअल इनकम है कितना। इसका इतना इनकम है ही नहीं कि ये इतने बड़े बड़े अमाउंट जो है लोन के तौर पे लोगों को दे सके। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, लोन अमाउंट और उसका इनकम, तो उसका इनकम मच 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 लोअर है, और जो लोन पे दिया गया अमाउंट है वो मच 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 हायर है। तो इसी से दोनों जो है ये चीज़ें मैच नहीं करती। उसके अलावा जो दूसरे लोग जिन्होंने विटनेस पे आकर कहा था कि हाँ भाई ये मनी लेंडर है और ये ऐसे ही करता है, ये लोगों का चेक लेता है और लोगों को चेक लेने के बाद जो इस तरीके से बड़ा चला अमाउंट डालकर केसेस फाइल कर देता है। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके अंदर रेफर किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या बताया गया था व्यूअर्स, कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई ऐसी चीज़ जो है रिबर्टल के लिए बताओ जो कोई भी एक कॉमन इंसान जो है वो मान ले, एक प्रोबेबिलिटीज़ बताइए जो एकदम नेचुरल लगे, एकदम ठीक ठाक लगे, तो रिबटल हो जाता है। रिबटल कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है कि रिबटल हो ही ना पाए। एक बार अगर रिबटल हो गया, आपने कुछ एकदम नेचुरल चीज़ बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी कोर्ट के सामने बता दी, तो बर्डन इन प्रूफ शिफ्ट हो जाता है कंप्लेनेंट के ऊपर, और कंप्लेनेंट को जो है इसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है, मैंने इसे पैसे दिए ही दिए थे। 139 का जो प्रिजम्पशन है उसे तोड़ना थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके जज ने कहा कि सिर्फ उसका साइन, देखिए कैसा होता है कि बहुत सारे जजमेंट आपने देखे रहेंगे, और यही सारे जजमेंट जो है वो कंप्लेनेंट की तरफ से भी डाला है कोर्ट के सामने कि एक बार एक्यूज ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिग्नेचर उसी का है, अनडिस्प्यूटेड सिग्नेचर है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो 139 का प्रिजम्पशन लागू हो जाता है। जज ने इसी चीज़ को बोला सिर्फ साइन कर देने से जो है वो एक्यूज जो है वो ऑफेंडर नहीं हो जाता, उसे ये साबित करना पड़ता है कंप्लेनेंट को कि जो चेक दिया था उसके एवज में कोई लायबिलिटी भी स्टैंड करती है। इस चीज़ को लेके मैंने बहुत से जजमेंट बनाए हैं व्यूवर्स, आप इसे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं 138 के, जिसके अंदर मैंने बार बार यही कहा है कि चेक के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी, कोई भी कर्जा या कोई भी इस तरीके का लेन देन जो है वो नज़र आना चाहिए। अगर वो चेक के लेन देन के वक्त अगर ऐसा कोई भी लायबिलिटी मौजूद नहीं थी तो 138 बैठता ही नहीं है। ये बहुत ही टेक्निकल होता है 138।
तो इसीलिए अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक्विटल लिया गया एक्यूज को। लोअर कोर्ट ने तो एक्विटल दिया ही था, जब मैटर हाई कोर्ट में अपील में आया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने, तो हाई कोर्ट ने भी उसे एक्विटल दे दिया। आई होप कि ये जजमेंट आपके बहुत ही काम आएगा व्यूअर्स। इसी तरह और भी बहुत सी अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।